सभी को नमस्ते। जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग सिर्फ वचन में से देखेंगे। आशा करते हैं आप लोग हर दिन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और अनुग्रह को पाकर अपने जीवन को खुशी आनंद के साथ बिता रहे हैं। आइए हम वचन में से देखेंगे। लूका का पुस्तक अध्याय 15 का 11 में से पढ़ेंगे। ओढ़ाऊ पुत्र के जो दुष्टन है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे देश को चला गया और वहाँ कर्म करने में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुके तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उनसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उस फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप पेट में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूख मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपनी एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और अभी दूर ही थे कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्रों ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने 2 दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बेटा है, जो छोटा बेटा है, वह अपने पिता की बात को नहीं मान रहा। यहाँ पर इस वचन में लिखा हुआ है कि उड़ा पुत्र का दृष्टांत। इसमें लिखा हुआ है कि 2 बच्चे जब रहते हैं, छोटा बेटा बड़ा बेटा, तो छोटा बेटा ने पिता को अपनी सब संपत्ति को मांग रहा है वहाँ पर पिता भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जितना भी उनके भाग में संपत्ति था, हर एक संपत्ति को वहाँ पर पिता ने जो पीक देकर वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं। और छोटे बेटे ने उस संपत्ति को लेकर चला जा रहा है और कुकर्म करके हर एक संपत्ति जो उसके पास था हर एक को उड़ा दे रहा है। जिस समय उसका संपत्ति खर्च हो गया, उसी दिन से उस जगह में अकाल हो जाता है और जिस कारण वहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता। तो एक घर में जाकर वह काम मांग रहा है, जो एक लोग ने वहाँ पर काम दे रहा है और स्वर्ग चलाने के लिए, उसको कोई खाने के लिए भी नहीं दे रहा है। पर जो खाना खा रहा है, उस खाना को वहाँ पर वो बच्चा खा रहा है। फिर जब बहुत दिन हो गया तो वह अपने पिता को फिर स्मरण कर रहा है कि मेरे पिता के घर में तो जो दास लोग हैं, इससे उत्तम जो खाना है खाते हैं, मैं अपने पिता के पास फिर लौटाऊंगा बोल के यहाँ पर बोल रहा है। और जब पिता के पास आ रहा है तो पिता दूर से देखकर उसके पास जाकर गले लगा रहे हैं, उसको चूम रहे हैं। और पिता क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पला हुआ बछड़ा मार कर वहाँ पर भोजी कर रहे हैं और यहाँ पर सब लोग आनंद मना रहे हैं। क्योंकि पिता की सोच यहाँ पर है कि उसका बेटा जो सो गया था अभी उठ गया है, जो मर गया था अभी जी उठा है बोल के यहाँ पर कहा गया है। भाई और बहनों, देखिए, जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक जो कहानी है जो लिखा हुआ है, जो ऐसे पढ़ेगा तो उसको लोगों को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक कहानी है और इस कहानी में ऐसा हुआ है बोल के सब लोग को पता चल जाएगा। पर परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के द्वारा जो जगत के हर एक पाप को उठा लिया, तो परमेश्वर सचमुच में हम मनुष्य को यहाँ पर इस वचन के द्वारा क्या बोलना चाहते हैं भाई और बहनों, उनके हृदय को यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं
किस बोल रहे हैं, किस बात हमें बोल रहे हैं, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हम जितना भी वचन क्यों ना पढ़ लें, हम जितना भी वचन को क्यों ना सुन लें, अगर हम परमेश्वर के हृदय को अपने हृदय में अगर हम लोग स्थापन नहीं कर पाए, अपने हृदय में नहीं जान पाए, तो हम लोग जितना भी वचन सुने हमें कोई भी लाभ नहीं है भाई और बहनों। इसलिए जब हम वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर की जो हृदय है, जो हमारे सामने जो प्रकट करना चाहता है, उस हृदय को हम लोग जाने भाई और बहनों। यहाँ पर परमेश्वर जो है वो जो पिता के रूप में जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो परमेश्वर है, और जो उड़ाव पुत्र है वो हम लोग हैं भाई और बहनों। जो पिता ने हमें बहुत प्रेम करता है, हम पिता के अधीन में रहकर अपने जीवन की व्यतीत करना चाहिए। पर मनुष्य हम लोग इस प्रकार हैं कि हम कभी भी पिता के नीचे रहना कभी भी हम लोग पसंद नहीं करते। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र ने वह कभी भी पिता के अधीन रहना उसको पसंद नहीं था। वो सोच रहा था कि पिता के बिना भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा से चल सकता हूँ, अच्छे से पैसा कमा सकता हूँ। इसीलिए वो अपनी सोच को यहाँ पर ले रहकर अपनी चिंता को अपने हाथों में पकड़ कर वो क्या कर रहा है, पिता को जो भी उनके भाग में संपत्ति है उस सारे संपत्ति को वहाँ पर मांग रहा है। फिर भी पिता ने उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ जो उसका भाग था उसको पर पिता ने दे रहा है। क्योंकि अगर पिता वहाँ पर यहाँ पर बोलता कि मत जाओ बेटा, तो बाहर में जाकर ठीक से रह नहीं पाएगा, तो बाहर में जाकर धोखा खाएगा, तो नाश हो जाएगा। अगर पिता यहाँ से बोलता, फिर भी वो छोटा बच्चा जो उड़ाव पुत्र है वो कभी भी पिता की बात को नहीं सुनता। इसीलिए पिता यहाँ पर चाहते हैं कि पिता बिना कैसे एक पुत्र बन सकता है, कैसे रह सकता है, उसके बारे में वो समझ में आ जाए उस पुत्र के हृदय में। पिता के जो प्यार है उस प्यार को उस पुत्र ने महसूस करने पाए, इसीलिए इस पिता ने उस पुत्र को छोड़ रहा है। और पुत्र जब बाहर देश में जा रहा है तो वह कभी भी खुशी नहीं है, कभी भी आनंद में नहीं रह पा रहा है, बल्कि उसको तो खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, जो स्वर्ग के खाना को खा रहा है। तो इस प्रकार पिता परमेश्वर ने हम मनुष्य को बहुत प्रेम करते हैं भाई और बहनों। इस प्रकार हमें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने वचन के अनुसार हमें वो लेना चाहते हैं, पर हम मनुष्य इस प्रकार हैं जो हम अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, अपने मन का मालिक हम बनना चाहते हैं। जब परमेश्वर की वचन में जो लिखा हुआ है उस बात को हम लोग कभी भी मानने वाले नहीं है। हम सिर्फ अपनी इच्छा को मानते हैं और अपनी इच्छा जो अच्छा लगता है उसको हम करते हैं भाई और बहनों। पर हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम अपनी चिंता को देकर, अपनी चिंता को लेकर अपने जीवन को व्यतीत करें, हम लोग अच्छे से चल पाएंगे बोल के हम लोग सोचते हैं। पर पिता एक ऐसा पिता है जो अपने पुत्र को कभी नाश होने नहीं देता है, क्योंकि पिता पुत्र को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। इसीलिए पिता को पता है कि पुत्र जब उनके साथ रहेगा तो वो कभी भी नाश ना होगा। अगर उसके साथ ना रहकर वो अपनी मनमानी करेगा तो वो ज़रूर नाश होगा। और अगर जिस दिन उनके हृदय में पिता के प्रेम को, जो उसके हृदय में उनको पता चल जाएगा पिता उसको कितना प्रेम कर रहा है, वो ज़रूर एक दिन वापस आएगा बोल के वो पिता ने चाहता था। तो उसी दिन से जो उड़ा पुत्र ने वहाँ पर खाता था, पीता था, फिर भी वह अपने पिता के पास नहीं आया। जब वहाँ पर ऐसा हुआ कि अकाल पड़ा, उसके हर एक संपत्ति उड़ गई और वहाँ पर अकाल पड़ा, वो कंगाल हो गया। उसी समय वो पुत्र ने फिर अपने पिता के पास आ सकता था, फिर भी वह पुत्र ने नहीं आया, क्योंकि इस पुत्र के हृदय में अपने पिता के प्रति उस प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ था। वह फिर भी चाहता था कि मैं पिता के बिना भी रहता हूँ, मैं पिता के बिना ही सब कुछ कर सकता हूँ बोल के उसके हृदय में था। इसीलिए पिता के पास उसने कभी भी नहीं आया। फिर जाकर वहाँ पर वह काम खोज रहा है, वहाँ पर कुछ करने के लिए वह खोज रहा है, निवासियों में ढूंढ रहा है। तो वहाँ पर जब स्वर्ग के खाना खा रहा है उसी समय उसको पता चल रहा है कि उसके पिता में कितने महान है उसके पिता। जब यहाँ पर लिखा है कि जब वह अपने आप पे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। देखिए भाई और बहनों, जब अपने आप पर आया तभी वह उस बात को बोल रहा है कि मेरे पिता, मजदूरों लोग भी कितना अच्छे से भोजन खा रहे हैं और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ बोल के। और तब पुत्र ने यहाँ पर पिता के पास आकर, मैं तो तेरा पुत्र कहने के योग्य भी नहीं हूँ, तो मेरे एक दास के रूप में यहाँ पर रख बोलने के लिए आया था। फिर भी वहाँ पर पिता ने क्या बोल रहा है कि
ये मेरा पुत्र जो मर गया था अभी जी गया और जो खो गया था अभी मिल गया है बोल के भाई और बहनों हम लोग भी इस उड़ाए पुत्र के समान इस दुनिया में खोए हुए थे भाई और बहनों। पाप के अंधकार में हम लोग फंस गए थे और पाप में हम लोग डूब गए थे और जब हम मृत्यु में थे तो हमें नए जीवन देने के लिए पिता ने क्या करा, यहाँ पर अपने इकलौते बेटे को यहाँ पर भेज रहा है ताकि उस अपने इकलौते बेटे के द्वारा हम लोग जीवन को पाएं, पिता के पास पहुंच जाएं भाई और बहनों। जब सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, जो लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में कि हम लोग जब आदम के द्वारा पापी बन गए तो परमेश्वर की महिमा से जब रहित हो गए, परमेश्वर से जो हम लोग विच्छिन्न हो गए, तो उसी समय पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज रहा है और यीशु मसीह के रूप में, एक मेमना के रूप में, जिस कारण हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोग यहाँ पर हम पिता के पास फिर क्या एक हो सकते हैं और पिता के साथ हम लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ हम लोग बात कर पा रहे हैं भाई और बहनों। इस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के पास फिर लौटा, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र को पता भी नहीं था कि पिता की हृदय क्या है, पिता कितना उसको प्रेम कर रहा है। जब वह वापस आता है तो फिर देख रहा है कि वह उसको अपने दास के रूप में वहाँ पर नहीं रखे, वह अपने पुत्र के रूप में रख रहे हैं भाई और बहनों। हम भी परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, हम इस उड़ाए पुत्र के सदृश हैं। हम लोग जितना भी बुरे काम क्यों ना कर लें, हम जितना भी पाप क्यों ना कर लें, अगर पिता हमसे प्रेम करता है तो पिता हमें हर एक मुसीबत समस्याओं से, हर एक पापों से, हर एक बंधनों से, हर एक अपराधों से हमें बचा लिया भाई और बहनों। इस प्रकार एक वचन में लिखा हुआ है कि रोमियो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो का पुस्तक अध्याय 4 का 25 में जिस प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह 4 का 25 में लिखा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हम लोगों के अपराध, जो हम लोगों ने दुनिया में जब रहकर जो अपराध किए, जो पाप किए, उस पाप को अपने ऊपर लेकर क्या कर रहा है, क्रूस पर वह बलिदान होकर वह फिर जी उठ रहा है, जिस कारण हम मनुष्य ने अभी हम लोगों का हम अपने आप को धार्मिक बोल के हम अभी बोल सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमें सिद्ध बनाया, धर्मी बनाया और हमेशा के लिए पवित्र बनाया बोल के। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के हृदय में, हम भी इस प्रकार मनुष्य हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर चुका है और अपने हृदय को बताना चाहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर चुका हूँ, तो क्यों फिर एक बार आके मेरे को क्षमा मांग रहा है, क्यों मेरे को लहू से शुद्ध कर दे बोल के फिर बोल रहा है, क्योंकि मैंने तेरे सब पापों को क्षमा कर दिया, तुझे सिद्ध बना दिया, तुझे पवित्र बना चुका बोल रहा है। फिर भी हम मनुष्य कभी भी परमेश्वर की इस हृदय को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं भाई और बहनों। हम कभी भी परमेश्वर के सामने अगर आएंगे तो हम कभी भी ऐसा ना कहें कि हम पापी हैं बोल के, बल्कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि हे परमेश्वर, आपने मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा किया और मेरे द्वारा नहीं, मेरे बहुत अच्छे कामों के द्वारा नहीं, मेरे अच्छे जीवन बिताने के द्वारा नहीं परमेश्वर, बल्कि अपने एक लौटे पुत्र के लहू के द्वारा आपने मुझे बिना मूल्य में सिद्ध बनाकर, धर्मी बनाकर हमेशा के लिए मुझे पवित्र बना चुका है। इस प्रकार हम हृदय लेके परमेश्वर को हम धन्यवाद देने वाले बने भाई और बहनों। मैं इतना ही बोलूँगी, आप लोग इस वचन को सुने होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को जरूर पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हम को अनुग्रह दिया, दया दिया प्रभु, आपके जीवित वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। कि आज में पिता परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो आपने कहा प्रभु, हम लोग पिता परमेश्वर इस वचन को जब सुनते हैं प्रभु, हम अपने आप को देख रहे हैं पिता, हम किस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के समान है पिता। इस दुनिया में जो पिता परमेश्वर हम लोग अंधकार में पड़े हुए थे, फिर भी आपने दया अनुग्रह किया, आपने एक लौटे पुत्र के द्वारा हमें सिद्ध, पवित्र और धार्मिक बना चुका है पिता। इसके लिए धन्यवाद करते हम। इस वचन को जिस भाई बहन ने सुन रहे पिता, हर एक वास्तविक अनुग्रह दीजिए, दया दीजिए भी, उनके परिवार में आए कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, उन सबों से आपने छुटकारा दीजिए प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर नौकरी कर रहा है पिता, जो भी कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है प्रभु, उनके सब काम में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह होने पाए प्रभु। बल्कि जिस भाई बहन ने वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं पिता, हर एक वास्तविक दीजिए ताकि उन लोग अच्छे नंबर से पास होकर प्रभु आपके पवित्र नाम के धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। उनसे बढ़कर पवित्र परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन को हर एक समय उन लोग सुनने वाले बने प्रभु, और उद्धार को पाकर पिता आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बने प्रभु। उनके परिवार के हर एक सदस्य
सदस्य को संभाल कर रखना पिता। उनके घर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हूँ प्रभु। उनके घर की हर एक समस्या को आप दूर कीजिए प्रभु, बल्कि उसके घर को आप ही चलाइए मेरे खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ।